राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल सभी कश्यप ब्लॉग में। मैं हूं सविता। तो चलिए शुरू करते हैं आज की दिनचर्या। और सुबह के बजने वाले हैं 5, 15 मिनट बाकी है 5 बजने में। और दरवाजे वगैरह यहाँ पर मैंने खोल दिए हैं और इस समय बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो दरवाज़ा खोल दिए तो अंदर भी हवा आएगी ठंडी। और यहाँ पर देखिए बिल्कुल अंधेरा है, तो बाहर की जो लाइट होती है वो मैंने जला दी है, क्योंकि अभी यहाँ साफ़ सफाई का काम करेंगे, अंधेरा पड़ा हुआ था। तो चलिए चलते हैं, हम भी अपने काम पर लग जाते हैं सुबह के। और यहाँ पर सब मैंने रात में कपड़े प्रेस करके रखे थे, बच्चों के अपने और स्कूल के कपड़े थे उनके, जो मैंने प्रेस करके रखे थे। तो अंदर मैंने कबाड़ में नहीं रखे थे, क्योंकि सुबह ज़रूरत पड़ती तो फिर से सब निकालना पड़ता, तो इसीलिए मैंने बेड पर रख दिए थे प्रेस करके। और ये अभी सब पहनने हैं उनको भी और मुझे भी। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह सब अंदर की लग गई थी। यहाँ पर सबसे आखिर वाले रूम में आ गए हैं, ड्राइंग रूम में। यहाँ पर भी लगा देते हैं, सोफे के कवर वगैरह सब झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए थे। और इनको सब सेट करके फिर यहाँ पर भी झाड़ू लगा देते हैं। और बच्चों को भी मैंने जगा दिया है, हस्बैंड जी भी जग गए हैं, सब जग गए हैं। तो सब अपना ब्रश वगैरह कर रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं। और बच्चों को नहाने के लिए कह दिया है, क्योंकि आज थोड़ा सा आधे घंटे पहले वो निकलेंगे स्कूल के लिए, तो इसीलिए उनको भी जगा दिया। तो वो लोग अपना नहाने के लिए जा रहे हैं और हम यहाँ पर झाड़ू लगा चुके हैं। तो अब बाहर की ओर चलते हैं। और अभी देखिए अंधेरा ही है, उजाला नहीं हुआ है, तो बाहर भी झाड़ू लगा लेते हैं। और पोछा लगाने तक पूरा उजाला अच्छे से हो गया था। और बाहर आ गए हैं, पोछा यहाँ पर भी लगा लिया है। और अब बाल्टी में पानी भर के सब बाहर डाल देते हैं, रैम्प पर अच्छे से साफ़ कर देते हैं। और इसके बाद फिर हम नहाने चले गए थे, तो नहा के आ गए हैं। और अभी मैंने मैक्सी डाल ली है, क्योंकि अभी मुझे सूट पहनना है। तो पहले मैक्सी पहन के जो काम है वो कर लेते हैं, बच्चों का टिफ़िन वगैरह बनाना है तो वो सब कर लेते हैं, फिर सूट पहनेंगे। और यहाँ पर राशि अपनी ड्रेस पहन चुकी हैं, अभी इनके बाल वगैरह मुझे बनाने हैं और हम किचन में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है और एक तरफ कढ़ाई चढ़ा दी है। तो मैगी आज लेके जाएंगे, आज सैटरडे है। और यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है, तो दूध की मलाई हम स्टोर करते हैं, तो यहाँ पर मलाई निकाल रहे हैं। इसके बाद फिर हम आ गए थे किचन में, तो दूध भी गर्म कर लेते हैं। आशी को दूध दे देंगे, गर्म हो जाएगा तो। आशी दूध लग रही है। तो यहाँ पर मैगी पक रही है और दूध इधर गर्म हो रहा है। चाय भी बन के तैयार हो गई है। चाय हमने इकट्ठा बना ली, क्योंकि हस्बैंड जी की जो चाय वो लेके जाते हैं बोतल में, उसमें हम भर देंगे। और बच्चे यहाँ पर अब स्कूल जा रहे हैं, ये सब अपना नाश्ता वगैरह कर चुके थे। फिर मैंने पूजा भी कर ली थी। और टाइम आपको दिखा देते हैं, टाइम हो रहा है इस समय 7:15 होने वाला है। और हम बिल्कुल रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। तो हस्बैंड जी भी आ गए हैं, वो भी बच्चों को छोड़ के 6:30 बजे के बाद बच्चे चले गए थे, जल्दी चले गए थे, और वो भी आ गए थे जल्दी। तो वो भी तैयार हो गए हैं और अब हम लोग निकल रहे हैं। तो यहाँ पर सब लॉक वॉक कर देते हैं घर को अच्छे से। तो हस्बैंड जी भी तैयार हो गए, उन्होंने यहाँ पर लॉक कर दिया है। तो चलिए आपको बता देते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं अपने मायके, मम्मी के पास जा रहे हैं, तो कुछ काम है। तो वहाँ से मुझे जाना है आश्रम, मेरे घर के पास ही है। और वहाँ पर आ रहे हैं मेरी मम्मी के गुरुजी, जिनसे मेरी मम्मी ने गुरु मंत्र लिया था। तो सुबह जल्दी निकलने का एक फ़ायदा रहता है, मौसम भी अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और ट्रैफिक भी नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग ने फल ले लिए हैं और फिर हम लोग घर पहुँच गए हैं। दीदी हैं, मम्मी हैं, भाभी ड्यूटी पे चली गई हैं, उनकी सुबह 7:30 बजे वैन आ जाती है, तो स्कूल चली जाती हैं। इसके बाद हम लोग आ गए हैं आश्रम में।
और यहाँ पर गुरु जी का पूजन हो रहा है। और हम आए हैं कैलाश आश्रम, जो कि है बाराबंकी में। तो बाराबंकी के लोग जो होंगे वो जानते होंगे। और यहाँ पर मेरी मम्मी के गुरुजी आए हैं, जिनसे 20 साल पहले मम्मी ने गुरु मंत्र लिया था, और आज हम उनसे गुरु मंत्र लेंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पर आए थे, और इसीलिए सुबह जल्दी निकले थे, क्योंकि यहाँ पर टाइम से पहुँच जाना था। 9:30 बजे हम यहाँ पर आ गए थे। और अभी इस समय पूजन चल रहा है। इसके बाद सबको एक एक लोग को बुला कर गुरुजी गुरु मंत्र देंगे। और ये मेरी मम्मी है, और हम लोग ने भी पूजन कर लिया था। इसके बाद सबको बैठा दिया गया था, और एक एक करके गुरुजी सबको बुला रहे थे और गुरु मंत्र दे रहे थे। तो यहाँ पर कई लोग तो जोड़े में आए हैं, पति पत्नी को साथ में गुरु मंत्र देंगे, और जो लोग अकेले आए हैं उनको अकेले गुरु मंत्र देंगे। और जो बहनें थी जो साथ में आई थी, तो उन बहनों को भी साथ में गुरु मंत्र दिया था। तो यहाँ पर जो उनके सेवक हैं वो सबको कह रहे थे सब लोग साथ में बैठ जाओ। तो सबको बारी बारी से बुलाएंगे, सबका नाम वगैरह लिख लिया गया था, तो नाम लेके सबको एक एक करके बुला रहे थे। इसके बाद हम लोग को भी गुरु मंत्र मिल गया था। फिर यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर हम लोग आ गए थे पूजन करने के लिए। ये माता रानी का मंदिर है, तो यहाँ पर भी पत्थर टेक लेते हैं। और अभी 12 बजे गुरुजी ने रोका हुआ है, क्योंकि वो कुछ नियम वगैरह जो हैं गुरु मंत्र लेने के बाद, जो हम लोग को कैसे माला जपनी है, कैसे क्या करना है, तो वो अभी सब बताएंगे, 12 बजे बताएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ पर रुके हुए हैं आश्रम में ही। हाँ मैं और 12 बजने वाला था, तो सब लोग यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, क्योंकि अभी गुरुजी आएंगे, जो भी नियम है वो सब बताएंगे। तो अभी इतने लोग देखिए आए थे, और कई लोग लखनऊ के भी आए थे यहाँ पर, जैसे कि हम भी लखनऊ से आए थे। कई लोग बाराबंकी के ही थे, क्योंकि ये आश्रम बाराबंकी में ही है। तो यहाँ पर गुरुजी आ गए हैं और बता रहे हैं नियम। हमारे यहाँ पर दीक्षा लेने की शर्त ये है कि उनको 11 और जो अनमैरिड है, जिनकी सर्विस नहीं है, हाँ, जो पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग मिनिमम 3 माह, उससे कम में 3 माह, चाहे तो आप सुबह करो, चाहे दोपहर करो, चाहे शाम करो। और जो ब्राह्मण बोलते हैं, इसको आपको काम से, वचन से, कर्म से अपने अहंकार को समर्पण करते हैं। हम महादेव को पाने के लिए दुनिया में त्याग करना पड़ेगा, इसका करने का ध्यान राम और प्रमुष्ठाभ्याम कहा। इस उंगली से अंगूठे को दबा देंगे। राम या कनिष्ठिका कनिष्ठिकाभ्याम रहा। कनिष्ठिका मतलब छोटी उंगली का स्पर्श अंगूठे से ही करेंगे, और फिर माला जपेंगे। माला जपने के बाद फिर इसको करेंगे इसी प्रकार से। तो जितने भी नियम थे माला जपने के, और उससे पहले क्या पढ़ना है, माला जपने के बाद क्या पढ़ना है, सब बता दिया गया था। तो बहुत ध्यान से मैंने सुन भी लिया था और रिकॉर्ड भी कर लिया था, कि अगर कुछ भूल जाए तो रिकॉर्ड रहेगा, तो बाद में हम मोबाइल में देख लेंगे। और ये है आश्रम का स्थान। तो बहुत ही बड़ा आश्रम है। यहाँ पर सब लोग अभी बैठे हैं, और 12 साढ़े 12 ऐसे ही कुछ हो रहा था। मम्मी भी बैठी हुई हैं। तो अभी हम लोग को कहा गया कि भोजन करके ही जाना है। तो भोजन अभी हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। तो तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर ये है गौशाला। तो यहाँ हम लोग देखने आ गए थे, गाय पली हुई है। इसके बाद यहीं पर एक छोटा सा आश्रम का बगीचा है, जिसमें तरह तरह के फूल लगे हैं, पेड़ लगे हैं। तो वहाँ पर भी हम लोग आए थे देखने के लिए कि कौन कौन से पेड़ लगे हैं। और पेड़ तो जहाँ भी होते हैं अपने आप ही हम चले जाते हैं देखने के लिए, इतना अच्छा लगता है पेड़ पौधे जहाँ होते हैं। तो कई फूलों के भी पौधे लगे थे, और कई जो पूजन किए जाते हैं जो पेड़ होते हैं, जैसे शमी का, तो वो सब भी यहाँ पर थे। गुलाब के फूल भी लगे हैं सब, एरिका पाम, चांदनी के पेड़, मोगरा का देखो कितना घना है उधर। मोगरा का पेड़ भी काफी है, शमी का पेड़ है ये। अच्छा इधर भी गैया है। फिर हम लोग आ गए थे यहाँ पर भोजन करने के लिए, और भोजन कर लेते हैं। इसके बाद फिर से गुरुजी से मिल के प्रणाम करके उनको फिर हम लोग निकल लिए थे घर की ओर। तो आश्रम के पास ही मम्मी की फ्रेंड का घर था, तो मम्मी वहाँ पर हमको ले आई थी। और ये जो मम्मी की फ्रेंड है, ये
ये जब मम्मी की जॉब लगी थी, जब उनकी ट्रेनिंग हो रही थी, तो उनके साथ ही इन्होंने भी ट्रेनिंग की थी। तो ट्रेनिंग के दौरान ही दोनों लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी और ये भी बाराबंकी की हैं, तो दोनों लोग की फ्रेंडशिप हो गई थी। लखनऊ में मम्मी की ट्रेनिंग हुई थी। तो यहाँ पर आंटी अपना पूरा घर दिखा रही थी। आंटी के साथ उनकी 3 बेटियाँ भी रहती हैं इसी घर में, और यहाँ पर घर इनका बहुत ही साफ सुथरा था, बहुत ही अच्छा भी बनाया। तो यहाँ पर था आंटी जी का मंदिर था। यहाँ पर भी जो आंटी जी के गुरु महाराज हैं, उनकी भी फोटो लगी हुई है। चलिए आप भी दर्शन कर लीजिए। आप लोग उनसे बढ़िया बना के रखते हैं। और इधर किचन है, इधर डाइनिंग एरिया है, और डाइनिंग एरिया के बिल्कुल सामने आंटी की बेटियों का और आंटी का कमरा है, और ये है किचन आंटी का। अच्छा, इधर भी एक रूम है। हाँ ये अंदर है, उधर से भी है और उधर से भी है। हाँ, लेकिन ये अपना ये महाराज जी हैं। हाँ। ये हम लोग के महाराज जी हैं। ये अपने वाले तो बाहर अपने वाले, अपने वाले। रानो जी के हैं। हाँ हाँ रानो के। अच्छा। और हमारे गुरु जी तो ये देखो अंदर रखे हो। पुस्तक है ना। अच्छा ये सब वो बन। तो यहाँ पर हम लोग घर पहुँच चुके हैं। आंटी के घर से निकल के अपने घर आ गए थे, तो पास ही में था, ज़्यादा दूर नहीं था। फिर यहाँ आकर पानी पिया, मीठा मम्मी ने दिया, मीठा खाया। इसके बाद बच्चों ने कुल्फ़ी खरीद ली थी, और ये कुल्फ़ी खाई तो इसमें काफ़ी नमक था, तो अजीब सी ये लग रही थी। इसके बाद यहाँ पर टाइम हो गया था 4 या 4:30 ऐसे हो रहा था, तो भैया अपनी दुकान पर ले आए थे। इन्होंने अभी दुकान खोली है, तो यहाँ पर जितना भी पूजा का सामान है, शादी का सामान है, सब मिलता है। तो वही दिखा रहे थे क्या क्या इन्होंने अभी रखा हुआ है। और ये है चकिया, जो सब शादी में इस्तेमाल होती है। तो पूजा पाठ में जितना भी सामान लगता है, सब अभी रखा गया है। अभी नई नई शॉप खोली है, अभी 1 महीना ही शायद हुआ है, तो अभी धीरे धीरे सामान रखा जाएगा। और यहाँ पे सब सामान था, दिखा भी रहे थे। ये शादी का सामान है, जो अभी शादियाँ आने वाली हैं, सीज़न शुरू होने वाला है शादियों का, तो सब शादियों का सामान रखे गए। मेहंदी, हल्दी, सब उससे भी संबंधित सारा सामान था, जो ज्वेलरी वगैरह होती है। ये देखिए टीका है, हल्दी के, मेहंदी के, सब थे यहाँ पर। और जो डेकोरेशन आइटम होता है, मेहंदी हल्दी में सजाया जाता है, वो भी था। और पीछे देखिए यहाँ पर लड्डू गोपाल के माता जी के कपड़े हैं, तो हर साइज़ के कपड़े हैं, ऑर्डर पर भी बनाए जाते हैं। तो ये सब बना के दीदी ने ही बनाए हैं अपने हाथों से, और बना के टांगे हैं। और ये बहुत जल्दी बिक जाते हैं, क्योंकि यहाँ आसपास सबके घर में लड्डू गोपाल हैं, तो बहुत जल्दी बताती हूँ, ये सब सारे कपड़े बिक जाते हैं। ये देखिए झालर है डेकोरेशन वाली, और ये है गौर। ये भी मतलब कि गोबर की ही गौर होती है, जब हम लोग पूजते हैं, तो ये गोबर की ही बनी है, बस ऊपर से डेकोरेशन कर दिया गया है, चेहरा लगा दिया गया है। तो अगर आप लोग को चाहिए तो बताइएगा, ऑनलाइन मिल जाएगी। यहाँ पर ये सिंदूरटा है, जो शादी में लिया जाता है, और मऊर है, सब है, सारा सामान है, सब दिखा रहे थे क्या क्या रखा है। और ये है क्रोचेट से बना हुआ गुलाब, तो ये दीदी बना रही हैं, ऑर्डर आया है, तो इसका बुके बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पत्तियाँ बना के रखी हैं, गुलाब बना के रखे हैं, तो इसका अभी बना के जब कंप्लीट हो जाएगा तो देंगी। और ये हैं कपड़े 0 साइज, 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का, जिस भी साइज़ के हैं सारे
आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सब बना के टांग दिए हैं। माता जी के भी हैं, माता जी के कपड़े ऑर्डर पर भी बनते हैं और भगवान जी के जितने भी कपड़े हैं सब ऑर्डर पे बनाए जाते हैं। मंदिर के भी बनाए जाएंगे, अगर मंदिर से भी ऑर्डर आता है तो वहाँ भी बनाए जाते हैं। तो ये जो दुकान है ये भैया के घर में ही है दुकान, रेंट की दुकान नहीं है, तो ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर जब ओपनिंग हुई थी तो हम नहीं आए थे और आज आए हैं इतने दिन के बाद। भैया ही लेके आए थे, दीदी तो यहीं दुकान पे ही रहती हैं, जो ऑर्डर वगैरह आता है वो अपना यहाँ पर काम किया करती हैं। और ये डॉल है, ये भी ऊन से बनी हुई है ये सब। और ये देखिए ये टर्टल है और ये हार्ट है, ये सब बहुत बिकते हैं और अभी ऑनलाइन भी ये सब बहुत बिकते हैं। तो यहाँ पर भी जैसे ऑर्डर आ जाता है तो ये बना देती हैं। तो चलिए फिर यहाँ पर दुकान आपको दिखा दी। इसके बाद फिर हम भी निकल लिए थे अपने घर की ओर और इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। आपसे मिलते हैं एक नए व्लॉग में।